बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन विद जिया। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से। अगर आपकी तैयारी जो है वो बिल्कुल सही एक स्पीड के साथ जारी होगी इंशाल्लाह। और जैसे कि आपको पता है कि परसोना की बुक है एजुकेशनल साइकोलॉजी का 6 चैप्टर जो था वो मैंने आपके साथ 100 क्वेश्चन शेयर कर दिए थे और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, वैसे तो चैप्टर काफ़ी लेंथी है, 274 क्वेश्चन है इसके, तो लेकिन 174 तो मैं आज शेयर नहीं करूँगी, लेकिन नेक्स्ट 101 से 200 तक मैं क्वेश्चन शेयर करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। 101 क्वेश्चन है, मैज़लो प्रेजेंटेड द थ्योरी ऑफ, जी बिल्कुल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थ्योरी जो है वो मैज़लो ने प्रेजेंट की थी। और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है, तो आपने ये याद रखना है। ठीक है, मैज़लो ने जो है वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थ्योरी दी थी। आपको पता है इसके 5 स्टेप है, फिजियोलॉजिकल नीड है, सेफ्टी नीड है, और उसके लव एंड बिलोंगिंग है, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो इसका हाईएस्ट आप कह लो कि स्टेप है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 102, फैक्टर्स अफेक्टिंग मोटिवेशन आर मेनली करेक्टराइज्ड एज बायोलॉजिकल एंड डैश फैक्टर्स। तो ऐसे वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि मोटिवेशन पे इफेक्ट होते हैं? एक तो बायोलॉजिकल हैं, ठीक है, और दूसरे क्या है, साइकोलॉजिकल। तो सी ऑप्शन जो है इसका ठीक है। नेक्स्ट है 103 क्वेश्चन है, सर्वाइवल एग्जिस्टेंस एंड फिजिकल कॉन्टैक्ट्स आर द डैश। तो सर्वाइवल एग्जिस्टेंस और फिजिकल कॉन्टैक्ट्स ये तमाम चीज़ें जो बायोलॉजिकल में आ जाती हैं, तो इसका ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। 104 है, इंडिपेंडेंस, सिक्योरिटी, लव एंड इफेक्शन एंड अचीवमेंट्स आर डैश फैक्टर्स। तो ये कौन से फैक्टर्स हैं? तो ये हैं जी साइकोलॉजिकल फैक्टर हैं ये भी। और 105 है, ए परमानेंट चेंज इन बिहेवियर इज़ कॉल्ड लर्निंग, ये आपको पता होगा, बी ऑप्शन। 106 है, ट्रांसफरिंग ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, जी ट्रांसफरिंग ऑफ नॉलेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जब हम नॉलेज को ट्रांसफ़र करते हैं तो ये क्या कहलाता है? टीचिंग कहलाता है। तो 106 का ए ऑप्शन जो है वो ठीक है। 107 है, इट इज़ एन एक्ट ऑफ स्ट्रेंथनिंग बिहेवियर। तो वो कौन सा अमल है जिससे बिहेवियर जो वो स्ट्रेंथन होता है, मजबूत होता है? वो है जी रीइंफोर्समेंट। ठीक है, उसके बाद जी आपको पता है बिहेवियरिज्म स्कूल ऑफ थॉट वालों ने रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद है जी 108, इट इज़ समथिंग पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दैट फॉलोज ए इनकरेज डिज़ायर्ड बिहेवियर। तो इसमें से आपने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को आइडेंटिफाई करना है, जिससे क्या होगा, हमारा जो डिज़ायरेबल बिहेवियर है वो हमें मिलेगा। तो ये जी है रिवॉर्ड। ठीक है, जब भी हम किसी बच्चे को अगर कोई इनाम देंगे, कोई इनाम चाहे वो प्रेज़ ही हो, कोई इनाम हो, चाहे एक टॉफ़ी हो जाए, चाहे पेंसिल हो जाए, तो कोई भी किसी भी शक्ल में अगर हम किसी बच्चे को रिवॉर्ड देंगे तो वो जो हमारा डिज़ायरेबल बिहेवियर हम अचीव करना चाह रहे हैं वो हमें मिल जाएगा। तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में आ जाता है। ठीक है, 109 है, द स्टाइल इन विच द स्टूडेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व इन द इंस्ट्रक्शन। तो पैसिव लर्निंग। ठीक है, पैसिव लर्निंग में स्टूडेंट्स जो इन्वॉल्व नहीं होते, जैसे लेक्चर मेथड है, ठीक है, उसमें जस्ट टीचर्स जो है वही बोल रही होती हैं और स्टूडेंट्स जो होते हैं वो पैसिव लर्नर होते हैं, स्टूडेंट जस्ट लिसन करते हैं, सुनते हैं। 110 है, 110 है, द एजुकेशन ऑफ वर्बल बिहेवियर इज़ कॉल्ड वर्बल लर्निंग, बी ऑप्शन। 111 है, एजुकेशन ऑफ स्किल्स लाइक स्विमिंग, राइडिंग ए हॉर्स। तो मतलब जितनी भी हमारी स्किल्स जो हम अपने आप कह लो फिज़िकली बॉडी को यूज़ करते हुए हम कोई भी अगर काम सर अंजाम देते हैं तो किस में आ जाएगा? मोटर लर्निंग में। ठीक है, यानी कि हमने अगर साइकोमोटर डोमेन पढ़ा ना, उसमें जितनी भी मैनिपुलेटिव स्किल्स है, जितनी भी मोटर स्किल्स हैं, यानी कि हम अपनी बॉडी को हाथ पाँव हिला के जितने भी हम काम करेंगे वो किस में आ जाएंगे? मोटर स्किल में आ जाएंगे। नेक्स्ट है द मेंटल इमेज। कीवर्ड अब आपने तलाश करना, देन ही आप आंसर इजीली आइडेंटिफाई कर सकेंगे। द मेंटल इमेज डिनोट्स ए जनरलाइज्ड आइडियाज़ अबाउट थिंग और पर्सन इज़ कॉल्ड कॉन्सेप्ट लर्निंग। ठीक है, सी ऑप्शन आ जाएगा। इसमें माइंड से रिलेटेड है तो कॉन्सेप्चुअल आप कह लो, तो इसका सी ऑप्शन बनेगा। उसके बाद स्टाइल ऑफ लर्निंग इन विच द स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इन द एक्टिविटी। तो ये है जी एक्टिव लर्निंग। ठीक हो गया, सॉरी ये एक्टिव इन द इंस्ट्रक्शन है लिखा हुआ, ये वर्ड यहाँ पे मिसिंग है वर्ड। तो स्टाइल ऑफ लर्निंग इन विच द स्टूडेंट्स आर इन्वॉल्व इन द इंस्ट्रक्शन, तो एक्टिव लर्निंग, यानी कि बच्चा भी पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, जैसे इंक्वायरी मेथड हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड हो गया, रेसिटेशन मेथड हो गया, तो ये तमाम मेथड जिसमें स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है तो उसको हम कहते हैं एक्टिविटी लर्निंग। उसके बाद जी है द लर्निंग रिक्वायर्स द यूज़ ऑफ कॉग्निटिव एबिलिटीज़। तो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को इस्तेमाल करते हुए जो हम कौन सी लर्निंग करते हैं, हमारी कौन सी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व होती हैं, तो वो है जी प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, अच्छा 115 इट इज़ अ लर्निंग सिचुएशन विच द लर्निंग इज़ प्रेजेंटेड विद लर्निंग मटीरियल। लर्निंग मटीरियल को यूज़ करते हुए
ठीक है। हम जो लर्निंग करेंगे इट इज़ अ लर्निंग सिचुएशन, एक ऐसी लर्निंग सिचुएशन इन विच जिसमें हम लर्निंग करते हैं, लर्निंग प्रेजेंट की जाती है, लर्निंग मटेरियल को यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं सीरियल लर्निंग। 116 है, लर्निंग टास्क्स आर प्रेजेंटेड इन सच वे दैट दे मे बी लर्न बाय रीजन ऑफ देयर एसोसिएशंस। इनके जब हम कोई काम सीखते हैं, जैसे आपने लर्निंग थेरीज पढ़ी होंगी, थॉर्नडाइक की थेरी है और पावलोव की थेरी है, तो वो कनेक्शनिज्म जो क्रिएट कर दिया जाता है, एसोसिएट कर दिया जाता है चीज़ों के साथ, पेयर्ड एसोसिएटेड लर्निंग, डी ऑप्शन आ जाएगा। क्लासिकल कंडीशन किसने प्रेजेंट की थी? पावलोव ने की थी, ठीक है। पावलोव जो थे उनका पीरियड जो है वो 1849 से लेकर 1936 है और वो कहाँ से बिलोंग करते थे? रशिया से। When the two things occur together, जब दो चीज़ें इकट्ठी होती हैं, appearance of one will bring the other to mind, it is called conditioning, ठीक है। जब एक दो चीज़ें इकट्ठी होंगी तो एक चीज़ जब होगी तो दूसरी भी जो है फ़ौरन दिमाग में आएगी, इसको हम कहते हैं कंडीशनिंग, ठीक हो गया। लाइक अगर आपने पावलोव का थेरी का जो एक्सपेरिमेंट है वो देखा है डॉग के साथ, तो उसको खाना जब दिया जाता था पहले बेल बजाई जाती थी, देन उसको खाना दिया जाता था, ठीक है। तो जैसे ही बेल बजाई जाती थी ना, तो डॉग के माइंड में फ़ौरन से ख्याल आता था कि अब मुझे खाना भी मिलेगा। तो इनके लर्निंग क्या है कि एक चीज़ जब उसको दिख रही है, ये मिल रही है, तो दूसरी फ़ौरन से उसके माइंड में आ जाएगी, ठीक है। इनके आप बेल बजी है तो फ़ौरन मुझे खाना मिलेगा। अगर इसको मैं सिंपल एग्जांपल दूँ, स्कूल में अगर बच्चों को अगर ब्रेक होती है ना, तो ब्रेक हुई है जैसे यानी कि बेल हुई है, बेल ही समझ लिया। ब्रेक की बेल आपको पता है सेपरेट ही होती है, अलग ही होती है। बाकी बेलों की तो होती है ना कि एक बेल हुई तो पहला पीरियड, दूसरी बेल हुई तो दो पीरियड। लेकिन जब कंसिस्टेंटली बेल होगी तो बच्चों को लगा हाँ जी ये ब्रेक की बेल, तो फ़ौरन से वो लंच निकाल लेंगे या ये खुश होंगे। तो मतलब एक कंडीशनिंग हुई है बच्चों के माइंड में कि एक चीज़ को जब वो देखते हैं तो उन्होंने उस चीज़ को कंडीशन किया हुआ है, तो फ़ौरन से दूसरी जो चीज़ है वो फ़ौरन से उनके माइंड में आ जाएगी। नेक्स्ट ऑपरेंट कंडीशनिंग जो है वो किसने दी थी? तो ये दी जी स्किनर ने दी थी, ठीक है। रैट पे इसने एक्सपेरिमेंट किया था। BF स्किनर जो इनका पीरियड है वो 1904 से 1990 है, वाज बिलोंग टू USA। इन्हें जो है वो नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, ब्रूनर USA साइकोलॉजिस्ट थे, प्रेजेंटेड द थेरी ऑफ डिस्कवरी लर्निंग। ब्रूनर ने वो डिस्कवरी लर्निंग की थेरी दी थी, डी ऑप्शन। फर्स्ट स्टेप ऑफ ब्रूनर्स थेरी कौन सा है जी? वो है जी मोटिवेशन। और सेकंड स्टेप कौन सा है जी? स्ट्रक्चर है। तो ये आपने याद रखना है, मोटिवेशन, दूसरा स्ट्रक्चर, ठीक है। थर्ड स्टेप ऑफ ब्रूनर्स थेरी को कौन सा है? सीक्वेंस है, ठीक है। पहला मोटिवेशन, दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा सीक्वेंस और फोर्थ है रीइंफोर्समेंट, ठीक है। और बंडूरा ने जो है, ये तो ब्रूनर की थेरी के मैंने स्टेप आपको बता दी। अब बंडूरा प्रेजेंटेड द थेरी ऑफ सोशल लर्निंग, ठीक है। अपने ब्रूनर और बंडूरा के साथ मिक्स नहीं होना। बंडूरा ने डिस्कवरी लर्निंग दी थी और ब्रूनर ने डिस्कवरी लर्निंग और बंडूरा ने सोशल लर्निंग। अब बंडूरा ने जो है वो उसके कितने स्टेप थे? 4 स्टेप्स ऑफ लर्निंग थे, ठीक है। उसमें पहला जो था अटेंडिंग एंड परसीविंग द बिहेवियर इज़ द स्टेप ऑफ बंडूरा फर्स्ट, ठीक है। इनके परसीव करना, चीज़ों को अटेंड करना। उसके बाद रिमेंबरिंग द बिहेवियर जो है वो सेकंड स्टेप है। कन्वर्टिंग द मेमोरी इनटू एक्शन, इनके जो चीज़ हमने सीखी है उसको फिर हम अप्लाई भी करें, एक्शंस इनको करके भी दिखाएं, तो वो तीसरा है। रीइंफोर्समेंट ऑफ द इंडिविजुअल बिहेवियर, इनके इंसान का जो बिहेवियर है उसको रीइंफोर्स करना, किसी भी चीज़ के ज़रिए से, रिवॉर्ड के ज़रिए से या किसी भी चीज़ के ज़रिए से स्ट्रेंथन करना, तो उसको है जी 4 स्टेप। उसके बाद द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स आर टू एडजस्ट इन द न्यू इन्वायरमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। इंटेलिजेंस की डेफिनेशन है कि ऐसी एबिलिटी जिसके ज़रिए से हम एक तो या तो इन्वायरमेंट में अडेप्ट करते हैं, ठीक है, या खुद को एडजस्ट करते हैं और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। ये डेफिनेशन किसकी है? इंटेलिजेंस की। इंटेलिजेंस का बहुत ही बेहतरीन मेरा खुद का सेल्फ रिटन जो मेरा नोट्स हैं उसमें मैंने बहुत बेहतरीन वीडियो बनाई हुई, उसमें तमाम इंटेलिजेंस की थेरीज़ भी हैं और इंटेलिजेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट जहाँ से पेपर आता है उस पर मैंने बहुत बेहतरीन वीडियो बनाए हुए, तो आप जाके देख सकते हैं। तो ये इंटेलिजेंस की डेफिनेशन होगी। उसके बाद है जी लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल स्टार्ट्स फ्रॉम जाइगोट, ठीक है। किसी भी इंसान की जो ज़िंदगी है वो जाइगोट से स्टार्ट होती है। कुछ लोग यहाँ पे सेल को टिक करेंगे तो सेल नहीं, जाइगोट है। हाउ मेनी फैक्टर्स अफेक्ट ग्रोथ? तो 2 हैं जी, ठीक है। बी ऑप्शन जो अब इसका आ जाएगा। उसके बाद ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ स्टडीड इन, किसी भी शख्स की या इंडिविजुअल की जो ग्रोथ है उसको हम किस में स्टडी करते हैं? डेवलपमेंटल मेथड में स्टडी करते हैं, सी ऑप्शन। सेंसरी एबिलिटीज़ आर स्टडी इन साइको फिजिकल मेथड, डी ऑप्शन में। पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम जाइगोट, ये क्वेश्चन आपको लाजमी पता होना चाहिए, ठीक है। पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम जाइगोट टू 250 थ्रू 30 डेज, तो ये है जी प्री नाटल पीरियड्स, ठीक है। ए ऑप्शन। पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम बर्थ टू 2 वीक जो है वो नियोनेट पीरियड है, बर्थ से 2 वीक, ठीक है। और अगर कॉन्सेप्शन से बर्थ तक आ जाए तो वो प्री नाटल पीरियड होगा, सॉरी वो
एक मिनट, बर्थ से 2 वीक जो है वो नियोनेट है, आता है। नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ। पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 13 ईयर्स टू 19 ये एडोलेसेंस का पीरियड है, और विच इज़ नॉट द हेरिडिटरी फैक्टर, जो हेरिडिटरी फैक्टर नहीं है, ये है जी। अच्छा ये ना डाइट है, डी ऑप्शन आएगा, हाइट नहीं है, डाइट है जो हेरिडिटरी फैक्टर नहीं है। उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट डील्स विद माइंड, हुज रोल इज़ इम्पॉर्टेंट इन मोरल डेवलपमेंट। तो मोरल डेवलपमेंट में टीचर्स, पेरेंट्स, पीयर्स, इन तमाम का जो रोल है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। स्टिमुलस इज़ नेसेसरी फॉर रिस्पॉन्स इन क्लासिकल कंडीशनिंग में स्टिमुलस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इनके पहले स्टिमुलस होगा इतना रिस्पॉन्स मिलेगा। चेंज इन बिहेवियर इज़ ड्यू टू रीइंफोर्समेंट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग, ठीक है। यहाँ से एक और क्वेश्चन में आ जाता है कि रिस्पॉन्स इज़ इम्पॉर्टेंट इन इस टाइप ऑफ लर्निंग थेरी, तो वो है जी ऑपरेंट कंडीशनिंग, इनके इसमें पहले रिस्पॉन्स होता है बाद में स्टिमुलस, जबकि क्लासिकल कंडीशनिंग में पहले स्टिमुलस और बाद में रिस्पॉन्स। तो चेंज इन बिहेवियर इज़ ड्यू टू रीइंफोर्समेंट के बाद जो ऑपरेंट कंडीशनिंग में ही हुई है, तो ये बी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद एक कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू परसेप्शन वाज प्रेजेंटेड बाय डेविड ऑसबल, ए ऑप्शन, ठीक है। इसके बाद है जी कॉन्सेप्ट ऑफ मीनिंगफुल लर्निंग थ्रू स्ट्रक्चर कंटेंट, ये है जी जे.एस. ब्रूनर, ठीक है। उसके बाद जी द फाउंडर ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, वो है जी मैस्लो जो है वो फाउंडर थे ह्यूमनिस्टिक अप्रोच के, डी ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिस्टिक अप्रोच नेचर ऑफ मैन इज़ क्रिएटिव, गुड, कैपेबल ऑफ हेल्दी ग्रोथ, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन आ जाएगा। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच क्या थी कि जिसमें इंसान को, ह्यूमन को, उसकी इंडिविजुअलिटी को, उसकी फ्री विल को, उसकी चॉइस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई थी, ठीक है। तो ये मैस्लो थे। उसके बाद है जी द फाउंडर ऑफ क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, ये तो किसने दी थी जी, कार्ल रॉजर ने दी थी, ये भी बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू रॉजर इन प्रॉब्लम सॉल्विंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ क्लाइंट, ठीक है। क्लाइंट को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। हु डिड डिस्क्रिमिनेट द पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स और ट्रेड्स, किसने पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स या खसूसियात को डिस्क्रिमिनेट किया था, तो जी गॉर्डन ने किया था, डी ऑप्शन। द IQ ऑफ एन एवरेज चाइल्ड, अच्छा IQ जो है यहाँ से लाजमी क्वेश्चन आता है, तो आपने इसको देख लेना। IQ मोस्टली एवरेज चाइल्ड का या फिर गिफ्टेड चाइल्ड का पूछा जाता है, या फिर मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड का पूछा जाता है, ठीक है। ये पूरा एक टेबल बना हुआ है, लेकिन पूरा टेबल आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 3-4 जो ज़्यादा मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ठीक है। एवरेज चाइल्ड का 90 से 110 है, मेंटल रिटार्डेड का बिलो 90 है, और गिफ्टेड का पूछे तो 140 एंड अबव है, ठीक है। 155 है, विच टाइप ऑफ ग्रोथ ऑफ चाइल्ड इज़ इम्पॉर्टेंट, तो फिज़िकल भी इंपॉर्टेंट है, मेंटल भी है, मॉरल भी है, तो ये तमाम आ जाएंगी, डी ऑप्शन। वो सेज मैन इज़ ए कॉन्शियस एनिमल, तो मैन इज़ ए कॉन्शियस एनिमल जो किसने कहा था, विलियम वुंट एंड विलियम जेम्स ने कहा था। एक और क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, मैन इज़ ए सोशल एनिमल, तो वो अरिस्टोटल ने कहा था, ठीक है। मैन इज़ ए सोशल, अरिस्टोटल ने कहा था, और कॉन्शियस जो विलियम वुंट और विलियम जेम्स ने कहा था। उसके बाद ये डेवलपमेंट मीन्स चेंज इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड अच्छा साइज़ आएगा यहाँ पे, वेट जो है ना वो ग्रोथ में आ जाएगा, ठीक है। IQ स्टैंड्स फॉर इंटेलिजेंस क्वोशंट है, ठीक है जी। सी ऑप्शन स्टर्न फार्मूला टू डिटरमाइन IQ का फार्मूला क्या है, MA/CA/100, ये भी मैंने अपनी इंटेलिजेंस की वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई उसको करना है जी 100 के साथ, ठीक हो गया। मेंटल एज कौन सी है मैं आपको फिर बता दूँ। मेंटल एज वो एज है जिस पे आप कह लो कि हमारा माइंड किस लेवल पे जाके फंक्शन कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम 10 साल के हैं तो हमारा फंक्शन हो सकता है 15 साल के बच्चे जितना काम करे, ये हो सकता है अगर हम 10 साल के तो हमारा दिमाग जो 5 साल के बच्चे की तरह काम करे, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका मेंटालिटी लेवल जो है वो क्या है। क्रोनोलॉजिकल एज वो एज होती है जो हमारी फिजिकल एज होती है, लाइक कोई बंदा अगर 10 साल का है, कोई 15 साल का, कोई 20 का, 30 का, तो ये हमारी डेट ऑफ बर्थ से लेके अब तक की जो भी बनेगी हमारी लाइफ, जो भी हमारी टाइम पीरियड बनेगा वो यहाँ पे हम लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से, ठीक है। मेंटल एज और क्रोनोलॉजिकल एज को डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करके हमारा ये आ जाएगा जी IQ, यानी कि इंटेलिजेंस क्वोशंट। द फार्मूला टू डिटरमाइन IQ इज़ गिवन बाय स्टर्न ने दिया था IQ का फार्मूला, ठीक है। गाइडेंस इन एजुकेशन स्टार्टेड इन 1905, ये इंग्लैंड में 1905 में जो है वो गाइडेंस जो एजुकेशन में स्टार्ट हुई थी। हु इज़ कंसिडर्ड द फादर ऑफ गाइडेंस, गाइडेंस का जो फादर है वो किसको माना जाता है, फ्रैंक पार्सन्स को माना जाता है, ए ऑप्शन। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट वाज डेवलप्ड इन 1905, ठीक है। पहला इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो किसने डेवलप किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए, अल्फ्रेड बीने ने किया था, और कब किया था 1905 में, ठीक है। और ये फ्रांस की गवर्नमेंट ने उसे बोला था कि
3 से 13 साल के जो बच्चे थे, लगभग 3 से 13 साल 14 साल तक के जो बच्चे थे, उनकी लर्निंग को जज करने के लिए जो ये टेस्ट डेवलप किया गया था फ्रांस में। हु डेवलप्ड द फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट, बीने ने, सी ऑप्शन आ जाएगा जी। गाइडेंस इन इज़ हेल्पफुल इन, गाइडेंस जो है वो किस चीज़ में मददगार है, मेकिंग चॉइसेस, मेकिंग एडजस्टमेंट्स, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों चीज़ में हेल्पफुल है, तो डी ऑप्शन आ जाएगा। फेस टू फेस रिलेशनशिप इन विच वन ट्राइज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द अदर इज कॉल्ड काउंसलिंग। अब फेस टू फेस रिलेशनशिप है इन विच, जिसमें एक जो बंदा है वो दूसरे की जो प्रॉब्लम उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है, तो ये जी काउंसलिंग। जब फेस टू फेस रिलेशनशिप की बात आ जाएगी ना, तो ये काउंसलिंग है। द IQ ऑफ द गिफ्टेड चिल्ड्रन, ये देखिए आ गया है 140 एंड अबव है, ठीक है, डी ऑप्शन। कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी इज नोन एज इंफॉर्मेशनल प्रोसेसिंग थ्योरी, भी इसको कहा जाता है, तो ये है जी सी ऑप्शन इसका, ठीक। उसके बाद जी लॉज ऑफ लर्निंग वाज परफॉर्मड बाय, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो थॉर्नडाइक नहीं दिए थे। लॉज ऑफ लर्निंग, लॉ ऑफ इफेक्ट था, लॉ ऑफ एक्सरसाइज था, लॉ ऑफ रेडीनेस था, ठीक है। तो तीनों लॉ जो है वो लॉ ऑफ लर्निंग कहलाते हैं और ये थॉर्नडाइक नहीं दिए थे, ये आपने याद रखने हैं। फाउंडर ऑफ इंटेलिजेंस जो वो बीनो को कहा जाता है। दो चीज़ें आपने याद रखनी है बीने से रिलेटेड, फाउंडर ऑफ इंटेलिजेंस भी बीने को कहा जाता है, और फाउंडर ऑफ आप इंटेलिजेंस टेस्ट की अगर बात करें, ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट की, सॉरी, फाउंडर ऑफ इंटेलिजेंस नहीं, इंटेलिजेंस टेस्ट के जो फाउंडर है वो बिने है, और मेंटल एज भी जो है उस पर भी वर्क सबसे पहले बिने ने किया था, ठीक हो गया। जबकि अगर पहली दफ़ा इंटेलिजेंस, सिर्फ इंटेलिजेंस, नॉट इंटेलिजेंस टेस्ट, पहली दफ़ा इंटेलिजेंस पे काम जो फ्रांसिस गाल्टन ने किया था, ठीक हो गया। उसके बाद जी द नेम ऑफ साइकोलॉजिस्ट हु सेड दैट मोस्ट ऑफ द फियर्स ऑफ ह्यूमन कंडीशनली लर्न, यानी कि ये किसने कहा था, कि साइकोलॉजिस्ट ने कहा था कि हम इंसान का ज़्यादातर जो खौफ है, ये कोई भी अगर हमने वर्क करवाना है तो हम कंडीशनिंग के ज़रिए से करवा सकते हैं, ठीक है। वाटसन ने कहा था, और वाटसन ने बहुत अच्छी एक बात भी कही थी कि उसने बोला था कि तुम मुझे 1 दर्जन शेरखार बच्चे दे दो, ठीक है, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो, जैसे भी हो वो, लेकिन मैं उनको जो है वो जैसा भी मैं चाहूँगा बना सकता हूँ, इंजीनियर बनवाऊँ, डॉक्टर बनाऊँ, ठीक है। तो बैकग्राउंड कुछ भी मैटर नहीं करता, इन्वायरमेंट पे जो चीज़ें जो है ना वो ही सब कुछ मैटर करती हैं अकॉर्डिंग टू वाटसन। उसके बाद जी कार्ल रोजर प्रेजेंटेड पर्सन सेंटर्ड काउंसलिंग, ए ऑप्शन आ जाएगा। 173 लॉज ऑफ लर्निंग एसोसिएटेड विद रीइंफोर्समेंट इन ऑपरेंट कंडीशनिंग, तो ये जी लॉ ऑफ इफेक्ट है, ठीक है, क्योंकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में हम रिस्पॉन्स पहले देखते हैं, लॉ ऑफ इफेक्ट देखते हैं, किस चीज़ का असर अगर अच्छा आएगा तो वो चीज़ जो है वो हम दोबारा करेंगे, ठीक है। रीइंफोर्समेंट के साथ इसको क्यों रिलेट करें, क्योंकि अगर हम रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव होगी, अगर हम किसी बच्चे को रिवॉर्ड दे रहे हैं तो ऑफकोर्स वो बिहेवियर जो वो स्ट्रेंथन होगा, ठीक है। तो इनके उस चीज़ का अगर इफेक्ट अच्छा है ना, असर अच्छा पड़ा है बच्चे पे, तो बच्चे ने उस काम को दोबारा करना है। अगर हम नेगेटिव रीइंफोर्समेंट करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हम बच्चे को पनिश करेंगे तो बच्चा जो है उस चीज़ को हो सकता है वो नेगेटिव वे में ले जाए, ठीक है। लॉ ऑफ इफेक्ट, अगर वो उस काम का असर बुरा पड़ेगा तो बच्चा उस काम को जो है वो नहीं करेगा, ठीक है। बहरहाल ये वेरी करती हैं चीज़ें, कुछ बच्चे ढीठ भी होते हैं, वो फिर भी नहीं मानते। 174 है इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्रिसिएशन, स्किल्स एंड अचीवमेंट्स आर द प्राइमरी प्रोडक्ट ऑफ, तो ये है जी लर्निंग, ए ऑप्शन। 175 है द एबिलिटी टू थिंक इन नॉवल एंड अनयूजुअल वेज, तो नए तरीके से, गैर मामूली तरीके से सोचने की जो सलाहियत है, तो जी इसको हम क्रिएटिविटी कहते हैं। नॉवल का वर्ड जहाँ पे भी आ जाएगा तो ये क्रिएटिविटी है। विच इज़ बेसिक बॉर्न इमोशन, बेसिक बॉर्न इमोशन एक्चुअली में 2 हैं, लव और फियर है, तो आपने ऑप्शन में देख लेना, अगर तो लव है तो आपने लव को टिक करना है, अगर फियर है तो फियर को टिक करना है, ठीक है। अगर दोनों है फियर एंड लव इकट्ठे ही लिखे होंगे, ऑप्शन अलग-अलग नहीं होगी, तो आपने फियर एंड लव को टिक कर देना है, ठीक हो गया। 177 है मॉडल ऑफ 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग, मॉडल ऑफ 8 टाइप्स ऑफ लर्निंग जो वो गैगनी ने दिए थे, बी ऑप्शन। 178 है द प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग इंडिविजुअल मेक लाइफ एडजस्टमेंट एट होम, तो इंडिविजुअल की मदद करना, लेकिन लाइफ एडजस्टमेंट एट होम, स्कूल या फिर जो भी है फेजेस ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड गाइडेंस। और अगर फेस टू फेस होता प्रॉब्लम सॉल्व करना तो वो काउंसलिंग था, ठीक हो गया। उसके बाद हायरार्की ऑफ नीड्स, जो मैंने आपको ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की थ्योरी भी बोला है, वो मैस्लो ने दी थी, उसके 5 स्टेप्स मैंने आपको बताया है। फिजियोलॉजिकल नीड है, ठीक है, सेल्फ सेफ्टी नीड है, उसके बाद लव एंड बिलोंगिंग है, सेल्फ एस्टीम है और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है। उसके बाद द पियोनियर ऑफ आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो फ्रांसिस गाल्टन है, ठीक है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे जी फाउंडर जो थे उनको, वो भी फ्रांसिस गाल्टन को समझा जाता है, क्योंकि हर बच्चा जो होता है वो हर हिसाब से समझने में, सोचने में, सीखने में, एक्सपीरियंस करने में हर तरीके से मुख्तलिफ होता है। उसके बाद इज द लर्निंग मेथड दैट इज एसोसिएटेड विद ऑब्जर्विंग ऑफ बिहेवियर ऑफ अदर्स, दूसरों के बिहेवियर को ऑब्जर्व करने से जो लर्निंग हम करेंगे उसको हम कहते हैं लर्निंग बाय इमिटेशन, ठीक हो गया।
विच इज़ द बेसिक बॉर्न इमोशन। अब यहाँ पे देखिए लव आ गया, ऊपर वाले क्वेश्चन में फियर था, तो यहाँ पे लव को हम टिक करेंगे, फियर नहीं है। हु इज़ कंसिडर्ड द फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट इन हिस्ट्री, पहला साइकोलॉजिस्ट जो है वो किसको समझा जाता है, अरिस्टोटल को समझा जाता है। अच्छा एक और चीज़ आपने याद रखनी है, पहला साइकोलॉजिस्ट जो है वो समझा जाता है अरिस्टोटल को, जबकि फादर ऑफ साइकोलॉजिस्ट जो है ना, या फादर ऑफ साइकोलॉजी वो विलियम वुंट को कहा जाता है। क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि पहला फाउंडर या फादर ऑफ साइकोलॉजी किसे कहा जाता है, तो किसी ने मुझे अरिस्टोटल भी बताया है, हो सकती है आपको गूगल पे भी मिले, लेकिन फादर ऑफ साइकोलॉजी जो है ना वो विलियम वुंट को कहा जाता है, और फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है वो E.L. थॉर्नडाइक को कहा जाता है। ये आपने क्वेश्चन याद रखना है। फर्स्ट साइकोलॉजिस्ट वो अरिस्टोटल को कहा जाता है। फाउंडर ऑफ सोशियो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, एरिक्सन ने जो है ये थेरी दी थी। एरिक्सन के थेरी के जो 8 स्टेजेस है, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, तो ये आपने याद रखनी है। मैंने ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि आप एरिक्सन के मुताबिक किस स्टेज में फॉल करते हैं, तो किसी ने भी या तो वीडियो फुल नहीं देखी है या फिर किसी को पता नहीं था, व्हाटएवर क्या प्रॉब्लम है, किसी ने मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है, लेकिन मैं फिर आप लोगों से पूछ लेती हूँ कि एरिक्सन की थेरी के मुताबिक आप किस स्टेज में फॉल करते हैं। 185 विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ मेमोरी, तो शॉर्ट टर्म मेमोरी जो है वो टाइप ऑफ मेमोरी नहीं है। उसके बाद परसेप्शन एंड अटेंशन, किसी भी चीज़ को अगर हम तवज्जो से सुनेंगे तो वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जो है वो बहुत ज़्यादा हमारी रहेगी। एक्सपेरिमेंट्स ऑन लर्निंग बाय इनसाइट, तो इनसाइट लर्निंग पे जो एक्सपेरिमेंट कोहलर ने, जो कि एक चिंपैंजी जिसका नाम सुल्तान था, उस पर एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, कोहलर ए ऑप्शन। सिमेंटिक मेमोरी, मेमोरी फॉर मीनिंग है, ए ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो थॉर्नडाइक ने दी थी। पैवलोव का वर्क जो था वो डॉग्स के साथ है, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। पैवलोव ने जो है वो डॉग पे एक्सपेरिमेंट किए थे, स्किनर ने जो रैट पे किए थे, ठीक हो गया। तो ये हो गया जी लर्निंग बाय इनसाइट थ्योरी इज आल्सो कॉल्ड गेस्टाल्ट थ्योरी, सी ऑप्शन, ठीक हो गया। स्टिमुलस प्लेज ए डोमिनेंट रोल इन क्लासिकल कंडीशनिंग, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया, और रिस्पॉन्स जो है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि स्टिमुलस जो है वो क्लासिकल कंडीशनिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले स्टिमुलस होगा देन रिस्पॉन्स, जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में पहले रिस्पॉन्स होगा फिर स्टिमुलस होगा, ठीक हो गया। क्योंकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में आपने अगर एक्सपेरिमेंट वो देखा है, बल्कि आप लर्निंग थ्योरी मेरी प्लेलिस्ट में चाहे एजुकेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसमें लर्निंग थ्योरीज जो 2 वीडियोस वहाँ पर पड़ी हैं वो आप ज़रूर देखिएगा। ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो रैट पे एक्सपेरिमेंट किया था स्किनर ने, ठीक है, वो आपने देखना है। उसके बाद ये प्रोजेक्ट टेक्निक्स आर यूज्ड टू मेजर पर्सनालिटी, सी ऑप्शन। उसके बाद काज ऑफ फ्रस्ट्रेशन, काज ऑफ फ्रस्ट्रेशन कौन सी है, फोर्सेस इन्वायरमेंट है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है, पर्सनल वीकनेस हो सकती है, तो ये तमाम आ जाएगा। वर्ड इमोशन जो है वो लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ, वो कौन सा वर्ड है, इमोवियर है, जिससे ड्राइव हुआ, और इमोवियर का मतलब क्या होता है, वो होता है जी स्टीर अप करना, एक्साइट करना या फिर एजिटेट करना, ये डी ऑप्शन आ जाएगा। 98 है द वर्ड मोरल, मोरल जो है वो मॉस से ड्राइव हो, और ये भी लैटिन वर्ड है, और मॉस का मतलब क्या है जी, कस्टम, मैनर, हैबिट, ठीक है, रवायात, रिवाज, आदात, ये सारा कुछ जो है वो मॉस में आ जाएगा, मैनर्स में आ जाएगा। 200 थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, अगेन ये क्वेश्चन आ गया है जी। अच्छा ये क्वेश्चन जो है वो इस दफ़ा भी आया हुआ था लेक्चर एजुकेशन के टेस्ट में। थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट किसने दी थी, तो ये जी थी कॉलबर्ग ने। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ये वो क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजी का चैप्टर हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने लाजमी पढ़ के जाना है, ठीक हो गया। तो बाकी रिमेनिंग 74 क्वेश्चन जो हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी इंशाल्लाह जल्द ही। और टेस्ट से पहले ही जो है परसोना की बुक कंप्लीट कर लेंगे। आने वाली वीडियो में परसोना की वीडियोस ही आपके साथ शेयर करूँगी, उसमें लेसन प्लान का एक चैप्टर है और टीचिंग प्रोफेशन है, ठीक है, और 1-2 चैप्टर और हैं, तो इंशाल्लाह जल्दी मैं ट्राई करूँगी कि आपके साथ वो चैप्टर्स भी शेयर कर दूँ। तो तब तक के लिए मैं आपको कहूँगी अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट सेक्शन में अपने राय ज़रूर किया करें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करें। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।